हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के बारे में, जो रायमल का बेटा था। और इसका राणा सांगा का भाई था एक पृथ्वी सिंह और जयमल, ये तीन भाई थे। तीनों राजा बनने के चक्कर में ये जो दो तो पृथ्वी सिंह और जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। ये राजा कौन बनेगा उसके चक्कर में तीनों भाई एक, एक महिला के पास गई थी। वो महिला अपने हाथों को देखकर बता देती थी कि अगला राजा कौन होगा। तो उसने हाथ देखे तो वो महिला ने मना कर दिया कि हाथ देखने से, क्यों मैं बता दूंगी तो आप तीनों भाई लड़ोगे। तो जब पृथ्वी सिंह ने तलवार निकाली कि बताती है नहीं बताती, तो उस महिला ने क्या किया, हाथ बताया तो अगला राजा राणा सांगा बनेगा। तो पृथ्वी सिंह और जयमल ने क्या किया, राणा सांगा को मारने के लिए मारने लग गए कि और फिर राणा सांगा बचने से बचकर भाग कर आ गया। और फिर भाग कर आ गया तो उसका पीछा किया पृथ्वी सिंह और जयमल ने। कौन मतलब जो राणा सांगा था वह एक सेवनती गांव में आ जाता है। सेवनती गांव के एक रूपनारायण मंदिर में आकर रूपनारायण एक मारवाड़ की एक तीर्थ यात्रा मारवाड़ से तीर्थ यात्रा के लिए कुछ व्यक्ति आए थे। उनका एक नेता था, उनका नाम था बेदा जैत मालोत ने राणा संग्राम सिंह या सांगा की रक्षा की और सांगा को संग्राम सिंह सांगा और सांगा को अपना घोड़ा उसने बेदा जैत मालोत ने अपना घोड़ा देखा और घोड़ा दिया और सांगा से कहा कि तू तो नहीं भाग जा और तेरे भाइयों को मैं संभालूंगा। तो उसके भाई आए रूपनारायण मंदिर के और बीदा जैत मालो से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है सांगा। तो उसने कहा वो तो भाग गया मेरा घोड़ा लेकर। तो फिर सांगा की रक्षा करते हुए बीदा जैत मालो मतलब इसको मार दिया गया पृथ्वीराज और जयमल के द्वारा। पृथ्वीराज और जयमल आपस में युद्ध मतलब राजा बनने के चक्कर में आपस में लड़ते हुए मर गए थे। तो इतने में क्या है, मतलब जो राणा सांगा था वह सीमा पार कर चुका था, मेवाड़ की सीमा। वह श्रीनगर अजमेर में चला जाता है और अजमेर के करमचंद पवार ने राणा सांगा को शरण दी। तो वो दोनों भाइयों के मर जाने के बाद राणा सांगा दोबारा आता है अपने पिताजी के पास रायमल के पास। रायमल की मृत्यु के बाद अगला राजा राणा सांगा बना। तो अब अगला राजा राणा सांगा के बारे में लिखेंगे कि यह 1509 से 1528 ईस्वी तक का है। इसने शासन किया था। इसने यह अपने भाइयों के विद्रोह का लिखना है। अपने यह अपने यह अपने भाइयों के विद्रोह का है। अपने भाइयों के विद्रोह है कि कारण भाइयों के विद्रोह है के कारण कारण तो विद्रोह के बाद भाइयों के विद्रोह के बाद मैं अपने भाइयों के विद्रोह आपस में विद्रोह भाइयों के बीच कि मैं बोलूंगा विद्रोह के बाद विद्रोह विद्रोह के बाद जय शिवनेत्री गांव जो राजसमंद में है। ये शिवनेत्री गांव जो राजसमंद शिवनेत्री गांव राजसमंद में शिवनेत्री गांव शिवनेत्री गांव गांव में गांव के एक मंदिर था रूपनारायण रूप नारायण मंदिर में बीदा जैत मालोत ने सांगा की रक्षा की थी। मतलब सांगा को अपना घोड़ा दे दिया था और सांगा से कहा कि तू चला गया, ऐसे नहीं तो तेरे भाई मार देंगे। सांगा की रक्षा की किसने, बीदा जैत मालोत ने रक्षा की थी। यह मारवाड़ का था और यह मारवाड़ की जो तीर्थ यात्रा की जो कम्युनिटी थी उसका एक नेता था बीदा जैत मालोत। अब क्या होता है, सांगा ने श्रीनगर श्रीनगर अजमेर में श्रीनगर श्रीनगर अजमेर में श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी थी।
सांगा को सराहना दी थी। अब क्या कहता है, मतलब सांगा मेवाड़ से बाहर से जाकर अजमेर के श्रीनगर में करमचंद पवार नामक व्यक्ति ने राणा सांगा को शरण दी। राणा सांगा राणा सांगा राणा सांगा शरण दी। राणा सांगा अब यहाँ से दोनों भाई तो मर गए। अब राणा सांगा खा जाता है, मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में इसके पिताजी जयमल की रायमल की मृत्यु हुआ। इसके पिताजी कौन थे? रायमल। रायमल की मृत्यु हुआ। रायमल की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद अगला राजा राणा सांगा बना। रायमल की मृत्यु के बाद अगला राजा राणा सांगा बना था। अब राजा कौन बन जाता है? सांगा, क्योंकि इसके पिता रायमल की मृत्यु हो गई थी। अब युद्ध होता है, खातौली का युद्ध होता है। राणा सांगा व इब्राहिम लोधी दिल्ली के बीच खातौली का युद्ध हुआ था कोटा में। कोटा में होता 1517 में। 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में हुआ था। सांगा वर्सेस हुआ था इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का था, जो कहाँ का था? दिल्ली के बीच। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। सांगा की जीत हुई थी। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई थी। अगला युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। धौलपुर में होता है 1570। आप बता लीजिए इतना कि संग्राम सिंह राणा सांगा को लगा था 1509 से 1528 तक अपने भाइयों के विद्रोह का न्याय सेवनत्री नामक गांव राजसमंद में एक रूपनारायण मंदिर बीदर जात मालों के सांगा की रक्षा की थी। श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी। रायमल की मृत्यु के बाद अगला राजा राणा सांगा बना। खातौली का युद्ध कोटा में हुआ था 1517 ईस्वी में। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का था। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। अब लिख लीजिए, अब आगे बताऊंगा, मैं देख लेता हूँ। मेरी फोटो तो आ रही है ना, तो आप बता लीजिए इसको, फिर मैं बता लेता हूँ। अगला युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध धौलपुर 1517। बता रहा हूँ मैं। राजस्थान इतिहास, अभी आपका गोली वंश बहुत बड़ा है, मतलब मेवाड़ में गोली वंश बहुत बड़ा है। इसके बाद में हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे। राठौड़ महागढ़ में राठौड़ वंश, फिर कछुआ वंश, फिर कछुआ वंश में परमार चौहान पर इतिहास ये पढ़ेंगे पहले। अभी तो गोली वंश पूर्ण हो जाएगा। तो अगला युद्ध है बाड़ी का युद्ध। सांगा, दो युद्ध किए थे इब्राहिम लोधी ने सांगा के साथ। दूसरा युद्ध है बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में हुआ था बाड़ी का युद्ध धौलपुर में। 1518 सांगा वर्सेस
सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच जो दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने 2 युद्ध किए थे राणा सांगा के साथ। इस युद्ध में क्या होता है, सांगा की जीत होती है। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई थी। अब एक युद्ध, अगला युद्ध होता है महमूद खिलजी और सांगा के बीच। इस युद्ध का नाम था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध हुआ था यह झालावाड़ में हुआ था। यह हुआ था 1519 में, 1519 ईस्वी में। ये हुआ था सांगा वर्सेस महमूद खिलजी मालवा के बीच। जो मालवा का था ना, महमूद खिलजी मालवा खिलजी सेकंड के बीच युद्ध होगा। अब युद्ध तो हो गया। अब इसके कारण क्या थे, ये युद्ध इम्पोर्टेंट है ज्यादा। इस युद्ध के कारण लिखिए। युद्ध के कारण थे। पहला कारण आपको पता ही लगा मैंने। पहला लिखना है आपको, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। विस्तार करना चाहते थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है कि मेवाड़ को लेकर मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से क्या है, दुश्मनी चली आ रही है। मेवाड़ में कौन है, सांगा। और मालवा में कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। दुश्मनी चली आ रही है। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, क्योंकि पहले कुंभा के टाइम पे जब मुगल के हत्यारों को शांति थी, उसमें महमूद खिलजी ने सेकंड ने मालवा के ने। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखना है, सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेहदी नायक को शरण दी थी। अगला पॉइंट आगे लिखेंगे, आप इतना उतार लीजिए आप इतना। उतार लीजिए। अभी महमूद खिलजी का एक वो दुश्मन था, उसका नाम था चंदेरी, मेदिनी राय। वह चंदेरी का था। अब इसको क्या किया, राणा सांगा ने सहायता प्रदान कर दी। किसको, मेदिनी राय को। तो चंदेरी का, इसको क्या किया, गागरोन का किला था, ये दे दिया गया था। इसका विरोध किया था महमूद खिलजी ने, लेकिन इस युद्ध में भी केवल सांगा जीत जाता है, क्योंकि सांगा ने मेदिनी राय की सहायता प्रदान की थी। और महमूद खिलजी को सांगा के सेनापतियों ने गिरफ्तार कर लिया था। सांगा का सेनापति था हरिदास शाह, यह सांगा का सेनापति था। उसने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया था। जब महमूद खिलजी युद्ध से भाग रहा था, तब इसे गिरफ्तार कर लिया था। तो आगे अब वो लिखवाता हूँ मैं, बता रहा हूँ अब।
चलो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है सांगा ने महमूद खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ा। तीसरा पॉइंट है राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड मालवा के विरुद्ध सांगा इसके तो विरुद्ध था, महमूद खिलजी सेकंड मालवा के तो विरुद्ध मेदिनी राय चंदेरी के मेदिनी राय को आंखों का किला विरुद्ध चंदेरी के मेदिनी राय लिख देता हूँ। चंदेरी के मेदिनी राय को सहायता प्रदान की थी। किसने? सांगा ने सहायता प्रदान की थी। सांगा ने मेदिनी राय को त्यागों के लिए था। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन का किला दिया था। गागरोन का किला दिया था। एक गागरोन के किले को पर लड़ाई हुई थी। गागरोन का किला दिया था। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई थी। मतलब ऐसे लड़ा गया था युद्ध, जैसे गागरोन किला है, उसके ऊपर गागरोन किले को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। मेदिनी राय और महमूद खिलजी सेकंड के बीच दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन राणा सांगा मेदिनी राय की रक्षा करने के लिए, मतलब उसकी सहायता प्रदान करने के लिए सांगा चला जाता है और मेदिनी राय को इसने महमूद खिलजी ने हरा दिया था। लेकिन राणा सांगा मेदिनी राय की तरफ से युद्ध करता है महमूद खिलजी सेकंड से, और वह गागरोन का किला जीतकर महमूद खिलजी सेकंड से गागरोन का किला सांगा ने गागरोन का किला जीतकर मेदिनी राय को वापस दे दिया था। गागरोन का किला। ऐसे युद्ध तो किसके होता है? महमूद खिलजी और मेदिनी राय के बीच। लेकिन मेदिनी राय पराजित हो जाता है, तो मेदिनी राय सहायता मांगी थी सांगा से। सांगा फिर महमूद खिलजी दोनों के बीच होता है। फिर सांगा मेदिनी राय को गागरोन का किला दे देता है। फिर इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। युद्ध तो सांगा ने लड़ा था, किसकी तरफ से? मेदिनी राय की तरफ से, चंदेरी की मेदिनी राय की तरफ से। अब क्या है, सांगा का एक सेनापति था हरिदास शाह। उसने जब ये महमूद खिलजी भाग रहा था ना, तो मतलब सांगा की सेना पर हरिदास शाह ने इसको गिरफ्तार कर लिया था महमूद खिलजी को। हरिदास शाह ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया था। जब क्या होता है, जब महमूद खिलजी भाग रहा था युद्ध से, तो सांगा उसका पीछे करता, लेकिन सांगा के एक सेनापति था हरिदास शाह, उसने मतलब महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया और सांगा के हाथों में सौंप दिया। तो सांगा ने इसे हरिदास शाह को किसे? हरिदास शाह को। ये सेनापति था।
इसे सांगा ने इसे सांगा ने टेक्निकली मतलब सांगा ने इसे किसे हरिदास चांद को किसे 12 गांव दिए थे, 12 गांव दिए थे सांगा ने, 12 गांव दिए थे। सांगा ने किसको दिया? हरिदास चांद, जो कौन था? सेनापति था, इसको 12 गांव दिए थे। सा अब क्या होता है, महमूद खिलजी को सांगा ने गिरफ्तार कर। अब महमूद खिलजी हाथ पकड़े सांगा से, अरे नहीं, मैं नहीं करूंगा, आज के बाद में युद्ध नहीं करूंगा, मैं घास खाने के लिए तैयार हूँ। ये महमूद खिलजी बहुत सारी घास खा गया था, अंधाधुंध घास खाया कि मुझे माफ कर दो, मैं मुझे मतलब मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। तो इसने अब अगला अगला एक युद्ध होता है, इल्दर का युद्ध। अगला युद्ध था इल्दर। इल्दर एक रियासत है, इल्दर का युद्ध। इल्दर का युद्ध था 1520 में, 1520 में, 1520 ईस्वी में। इल्दर का युद्ध होता है क्या, जो होता है गुजरात में। हाँ, गुजरात। इल्दर का युद्ध होता है गुजरात में। सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह के बीच, सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह के बीच। मुजफ्फर शाह कहा था गुजरात का, सांगा बाबा मेवाड़ का है, दोनों के बीच युद्ध होता है। इल्दर का युद्ध 1520 में गुजरात में। अब क्या होता है, इस युद्ध के कारण कहते हैं, युद्ध के कारण मुजफ्फर शाह, युद्ध के कारण, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूंगा युद्ध के कारण। आप इतना उतार लीजिए, आप इतना उतार लीजिए, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। चंदेरी का था ये, मेरे दिन राय, चंदेरी गाँव है, वहाँ का था। तो मैं उतार देता हूँ, उतार दूँ, मिटाल दूँ। बता रहा हूँ, बता दीजिए। युद्ध के कारण, इल्दर के युद्ध के कारण, युद्ध किस बात में होता है? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। पहला युद्ध का कारण था, तो दोनों अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते हैं। पहले दोनों अपने साम्राज्य का साम्राज्य का साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते थे, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, नागौर को लेकर, नागौर को लेकर लेकर गुजरात व मेवाड़ में, गुजरात व मेवाड़ में, मेवाड़ में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, दुश्मनी चली आ रही है, चली आ रही है। मेवाड़ व गुजरात, नागौर को लेकर गुजरात व मेवाड़ में लंबे समय से दुश्मनी चली है।
मेवाड़ राणा सांगा के खिलाफ मालवा का सहायता प्रदान करा है। मेवाड़ व गुजरात 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 ऐसे लिखो, सांगा के खिलाफ गुजरात 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 सांगा के खिलाफ गुजरात सांगा मेवाड़ के खिलाफ गुजरात में गुजरात 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 मालवा गुजरात मालवा की सहायता प्रदान प्रदान कर रहा है। गुजरात गुजरात सांगा के खिलाफ ऐसे गुजरात सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता में गुजरात को जो मुजफ्फर शाह है वह मालवा के महमूद खिलजी सेकंड की क्या है रक्षा कर रहा है। अभी दोनों कौन मुजफ्फर शाह और एक तो मुजफ्फर शाह गुजरात का और महमूद खिलजी मालवा का, दोनों क्या है आपस में किसके दुश्मन थे, इसके सामने सामने के दुश्मन थे। तो ये दोनों दुश्मन आपस में क्या हो गए, दोस्त बन गए थे। तो दोस्त बनने के बाद इन्हें एक ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष मतलब एक ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष मतलब ईडर दोस्त बनने के बाद इन्होंने सोचा कि हम राणा सांगा को हराकर ईडर का राज करेंगे राज। तो चौथा का युद्ध का कारण ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर क्या है, एक रियासत थी, समझा। आपको याद रखना ईडर एक रियासत है जाना है गुजरात में। अब क्या होता है, ईडर रियासत में दो भाई थे, भारमल, इधर से भारमल और एक का नाम था रायमल। रायमल वो नहीं सांगा के पिताजी, वो तो मर गए उनके बाद। अब दो भाई थे भारमल और रायमल, दो भाई थे ईडर रियासत को लेकर कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। एक का नाम था भारमल, एक भाई तो था भारमल, एक का नाम था एक का नाम था एक का नाम भारमल और एक का नाम था रायमल। दोनों क्या थे भाई, ये दोनों थे भाई। अब ये इन दोनों के बीच में ये ईडर रियासत को लेकर मतलब संघर्ष चल रहा था, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। तो जो भारमल इसका साथ तो कौन ये सहायता मांगने के लिए कौन किसके पास जाता है, मुजफ्फर शाह गुजरात के पास जाता है। और रायमल जाता है राणा सांगा के पास, ये राणा सांगा के पास जाता है, यह राणा सांगा के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। और यह जाता है गुजरात के मुजफ्फर शाह मुजफ्फर या गुजरात के मुजफ्फर शाह के पास जाता है। कौन, भारमल। भारमल सहायता मांगने के लिए जाता है गुजरात के मुजफ्फर शाह के पास। और रायमल जाता है राणा सांगा के पास जब मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ का मेवाड़ का राजा था। अब क्या होता है, दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़े हुए, तो ये जो सहायता मांगने इससे गया ये। अब क्या होगा, राणा सांगा ने भारमल व मुजफ्फर शाह इधर दोनों का हरा दिया। राणा सांगा ने भारमल को, मुजफ्फर शाह दोनों का हरा दिया, हराकर। और इधर 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 रियासत का वो राजा है रायमल को दे दी, तो इधर रियासत रायमल को देती थी। अब लिखना है लाइन, राणा सांगा ने गुजरात के मुजफ्फर शाह मुजफ्फर गुजरात के मुजफ्फर गुजरात के मुजफ्फर गुजरात के मुजफ्फर शाह वह भारमल को
बारमल को हराकर हराकर राणा सांगा ने गुजरात गुजरात के गुजरात के मुजफ्फर शाह बारमल को हराकर इधर पर अधिकार कर लिया इधर पर अधिकार कर लिया इधर पर अधिकार अधिकार कर लिया था। किसने? राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था और रायमल को इधर का राजा बना दिया। अगली लाइन लिखते हैं ऊपर। आप इतना उतार लीजिए तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो युद्ध दोनों अपने साम्राज्य को स्थान करना चाहते हैं। नागौर को लेकर गुजरात में मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चलती आ रही है। गुजरात सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता प्रदान कर रहा है। इधर का उत्तराधिकारी संघर्ष। दोनों दो भाई थे, दोनों के बीच युद्ध रहता है। एक का नाम तो भारमल, एक का नाम रायमल। रायमल तो सहायता मांगने राणा सांगा के पास जाता है। मेवाड़ के राजा पर भारमल जाता है मुजफ्फर शाह तो गुजरात के। राणा सांगा ने दोनों को भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हराकर ईडर पर अधिकार कर लिया और ईडर ने रायमल को ईडर का राजा बना दिया। अगली लाइन लिखूंगा। मार राणा सांगा ने आगे लिखा है। राणा सांगा ने रायमल को ईडर का राजा बना दिया। ईडर का राजा बना दिया था। किसने? राणा सांगा ने किसको? रायमल को ईडर का राजा बना दिया। अब एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर में बयाना का युद्ध होता है भरतपुर में। राणा सांगा और बाबर की बयाना का युद्ध। बयाना का है भरतपुर में। बयाना का युद्ध जो होता है 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है? यह होता है बाबर के बीच। बाबर व सांगा। बाबर कहा था उज्बेकिस्तान का फरगना का था। मतलब बाबर को उसके चाचा जी आजम खान ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। मतलब बाबर का चाचा उसको बाहर निकाल देता है बाबर को। बाबर उज्बेकिस्तान से फरगना आ जाता है। फरगना से ये दिल्ली के मतलब सिंध में आकर कब्जा कर लिया। सिंध में आया तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसने। दिल्ली पर आकर कब्जा करने के बाद फिर यह भरतपुर पर कब्जा करना चाहता था। तो भरतपुर में कब्जा करना चाहता है तो भरतपुर के किले पर कब्जा करना चाहता था। दोनों के बीच युद्ध होता है। सांगा वर्सेस बाबर के बीच युद्ध होता है। सांगा वर्सेस बाबर के बीच युद्ध होता है। जब बयाना एक किला है, बयाना का भरतपुर किला। बयाना क्या है? किला। बयाना किला इस किले को चक्कर में। अब बाबर क्या करता है? बयाना किला है। इसको बताओ बाबर किसको सौंप देता है? यह मेहंदी ख्वाजा नाम एक व्यक्ति है। वह बाबर किले का मोर्चा संभाल था। मतलब बाबर की बयाना किले को वही संभाला था। उसका ही अधिकार था मेहंदी ख्वाजा का। अब क्या होता है? राणा बाबर तो इस समय कहा है दिल्ली में। और
मेदिनी ख्वाजा खाए, मेदिनी ख्वाजा बयाना किले पर। अब सांगा युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो युद्ध करने के लिए आता है तो बाबर कह देता है इसके सेनापति से, इसका सेनापति है मिर्जा सुल्तान जो खां था भरतपुर में। बाबर कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, तो इतने युद्ध को संभाल, सांगा आ रहा है तो उससे युद्ध कर। तो इस समय इस समय इस समय बयाना का किला इस समय बयाना का किला बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास था। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति मिर्जा सुल्तान था। बाबर का सेनापति बाबर का सेनापति बाबर सेनापति मिर्जा मिर्जा सुल्तान था। मिर्जा सुल्तान। इस युद्ध में बाबर हार जाता है, लेकिन बाबर एक उज्बेकिस्तान से यंत्र लेकर आया था, वाद्य उसका नाम था तासा नाम, एक यंत्र लेकर आया था वाद्य। तो मेवाड़ के सैनिकों ने मुगल मुगल से मुगल मुगलों से मेवाड़ के सैनिकों ने मुगल सेनाओं से तासा नाम एक वाद्य छीन लिया था, या कुछ आने वाला है, आया भी है। मेवाड़ के मेवाड़ के सैनिकों ने मेवाड़ मतलब सांगा के जो सैनिक थे उन्होंने सांगा के सैनिकों ने मतलब सांगा के जो सैनिक थे उन्होंने मुगल मुगल मतलब जो बाबर की जो सेना थी उससे तासा नामक एक वाद्य छीन लिया। मेवाड़ के सैनिकों ने मुगलों से मुगल कौन थे? बाबर की सेना। मुगलों से तासा नामक तासा नामक एक तासा नामक एक वाद्य तासा नामक एक वाद्य छीन छीन लिया था। तासा नामक वाद्य छीन लिया था छीन लिया था छीन लिया था। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद में अगला युद्ध करता है कौन? बाबर के बीच और सांगा के बीच युद्ध होता है। खानवा का युद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है खानवा का। इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी मैं लिख देता हूँ। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1570 ईस्वी में यह हुआ था। सांगा वर्सेस बाबर के बीच। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। इस युद्ध के कारण दोनों अपने इतना लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद। आज उतार लीजिए आप। कल खानवा के युद्ध के बारे में और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ये खानवा का युद्ध भी भरतपुर में हुआ था। ठीक है, थैंक यू।